हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 39वां चैप्टर पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया और उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह प्राप्त नहीं हुआ। तो जो पांडव थे उन्होंने कौरवों पर विजय पा ली थी और फिर उनको सारा राज्य मिल गया, उनका एक छत्र अधिकार हो गया, वही राज्य के अधिकारी हो गए और उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर जो राजकाज था वो भी संभाल लिया। लेकिन उनको जो संतोष मिलना चाहिए था, सुख मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मन में ये लग रहा था कि उन्होंने अपने भाइयों को मारकर ये राज्य प्राप्त किया है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी कि पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए। तो जो युधिष्ठिर थे उन्होंने अपने भाइयों को आज्ञा दी थी कि जो धृतराष्ट्र हैं उनके सारे पुत्र इस युद्ध में मारे गए हैं, तो उनको कोई भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। सिवाय भीमसेन के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। तो जो भीमसेन थे वो युधिष्ठिर का इतना कहना नहीं मानते थे, बल्कि जो युधिष्ठिर के और वो भाई थे वो उसके आदेश के अनुसार ही व्यवहार करते थे। तो वो सोचते थे, वो ये कहीं ना कहीं चाहते थे कि जो धृतराष्ट्र हैं उनको कोई दुख ना हो। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार का सुख एवं सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहते थे, जिससे धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों का अभाव महसूस ना हो। तो जो पांडव थे वो क्या करते थे, जो वृद्ध बुजुर्ग धृतराष्ट्र थे उनको सभी तरह की सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास करते थे, ताकि उनको कहीं भी अपने पुत्रों का जो अभाव है वो महसूस ना हो, उनको ये ना लगे कि उनके पुत्र इस संसार में नहीं हैं। धृतराष्ट्र भी पांडवों से स्नेहपूर्ण व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे और ना धृतराष्ट्र ही पांडवों को अप्रिय समझते थे। तो जो धृतराष्ट्र थे वो भी पांडवों से बहुत ही अच्छे से, बहुत प्रेम से व्यवहार करते थे। तो जो पांडव थे, ना तो पांडव और ना ही धृतराष्ट्र एक दूसरे को अप्रिय समझते थे, दोनों ही एक दूसरे से बहुत अधिक प्रेम करते थे। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती थी। लेकिन जो भीमसेन था वो कभी कभी ऐसे बातें बोल देता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को दुख होता था, दुख पहुंचता था। तो युधिष्ठिर के राजा अधिराज बनने के थोड़े ही दिन बाद भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को पालित ना होने देता था। तो युधिष्ठिर के राजकाज संभालने के कुछ दिन बाद ही क्या हुआ, जो भीमसेन था वो धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को पूरा नहीं होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह यह भी कह देता था कि दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। तो वो कभी कभी ऐसा भी बोल देता था कि जो दुर्योधन है और उसके साथी हैं उनकी ही नासमझी थी जिसकी वजह से वो मारे गए हैं, जिससे धृतराष्ट्र को और भी ज़्यादा दुख पहुंचता था। बात यह थी कि दुर्योधन, दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचारों और अपमानों का दुखद स्मरण भीमसेन के मन में अमिट रूप से अंकित हो चुका था। तो जो भीमसेन था वो इस तरह का व्यवहार इसलिए किया करता था, कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात थी कि जो दुर्योधन था, दुशासन था, उसने हम पर बहुत अत्याचार किए, हमारा बहुत अपमान किया, तो उसके भी दिल को चोट पहुंची थी। तो इस बात को वो भुला नहीं सका था। इस कारण ना तो वह अपना पुराना बैर भूल पाता था और ना क्रोध को ही चबा पाता था। तो उसकी जो पुरानी दुश्मनी थी उसको वो भुला नहीं पा रहा था और जो उसके अंदर क्रोध भरा हुआ था उसको वो पचा भी नहीं पा रहा था। जो भीमसेन था कभी ना कभी ऐसी बात बोल दिया करता था जिससे कि धृतराष्ट्र के हृदय को बहुत चोट लगती थी, उन्हें बहुत दुख होता था और कभी कभी तो वो गांधारी के आगे भी उल्टी सीधी बातें किया करता था।
तो गांधारी को भी इससे बहुत अधिक दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी और धर्म का मर्म समझती थी, जानती थी। लेकिन जो गांधारी थी बहुत अधिक बुद्धिमान थी, उन्हें पता था कि धर्म का मर्म क्या होता है। तो इसलिए भीमसेन की जो बातें थी वो चुपचाप सह लिया करती थी। तो उनको पता था कि किस तरह का उनको व्यवहार करना है, तथा कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। तो कुंती से वो बातें किया करती थी जिससे कि उनको काफ़ी आराम मिलता था, उनके दिल को सुकून मिलता था। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर जो थे वो धृतराष्ट्र को कोई भी दुख नहीं पहुंचाते थे, उनके आराम का उन्होंने पूरा प्रबंध किया हुआ था ताकि उनको कोई कष्ट ना हो। फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था, लेकिन जो धृतराष्ट्र थे उनका इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था, क्योंकि वो काफ़ी वृद्ध हो चुके थे। और फिर जो भीमसेन थे उनसे कभी ना कभी ऐसी बातें किया करते थे जिससे उनका हृदय दुखी हो जाता था। धीरे धीरे उनके मन में क्या हुआ, विराग आ गया, उन्हें किसी भी चीज़ से मोह नहीं रहा। इन बातों में गांधारी भी उनका अनुसरण किया करती थी। तो जो गांधारी थी वो भी उनके पीछे पीछे चलती थी। मतलब जो गांधारी थी उनके अंदर भी कोई भी अब मोह माया नहीं बची थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को बलकल धारण करके वन में जाना चाहिए। एक दिन क्या होता है, जो धृतराष्ट्र होते हैं वो धर्मराज के महल में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम ये भी जानते हो कि हमारे वंश की ये परंपरा है कि जो वृद्ध हो जाते हैं वो बलकल वस्त्र धारण करके, मतलब जो पत्ते होते हैं उनको पहनकर वन में चले जाते हैं। तो इसके अनुसार ही मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, वन में जाकर रहूँ, तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी होगी। तो वह कहते हैं तुमको मुझे इस बात की अनुमति देनी होगी कि मैं वन में जाऊँ और बलकल वस्त्र पहनूँ। तो धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर युधिष्ठिर जो थे बहुत दुखी हो गए और भरे हुए हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है कि आज से आपका ही पुत्र युत्सु राजगद्दी पर बैठे या जिसे आप चाहें राजा बना दें। तो जो युधिष्ठिर थे वो जानते थे कि जो धृतराष्ट्र हैं कहीं ना कहीं बहुत अधिक दुखी हैं। तो वो ये तय करते हैं कि वो क्या करेंगे, उनके ही पुत्र को राजगद्दी दे देंगे। और वो फिर उनसे कहते हैं कि आप वैसे जिसको चाहें उनको आप राजा बना सकते हैं, अथवा शासन की बागडोर आप अपने हाथों में ले सकते हैं और प्रजा का पालन कर सकते हैं। तो मैं वन में चला जाऊंगा। जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं आप मत जाइए, मैं वन में चला जाऊंगा, राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति नहीं दे सकता, कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको कैसे भेज सकता हूँ वन में। तो यह सुनकर जो धृतराष्ट्र हैं वो कहते हैं, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की इच्छा बड़ी प्रबल हो रही है। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो कहते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं वन में जाऊं और तपस्या करूं। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुमने मेरी इतने सालों तक बहुत अच्छे से सेवा की और मैं तुम्हारे साथ इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा, तुमने और तुम्हारे भाइयों ने मेरी बहुत अधिक सेवा की। तो वन में जाने का मेरा समय है, तुम्हारा नहीं है। तो वन में मुझे जाना चाहिए, तुमको नहीं जाना चाहिए। इस वजह से वन में जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। तुमसे तो मैं कह ही नहीं सकता कि तुम वन में चले जाओ। तो ये जो अनुमति है वन में जाने की वो तुमको मुझे देनी चाहिए कि मैं वन में चला जाऊँ। तो यह सुनकर जो युधिष्ठिर हैं वो अंजलिबद्ध होकर काँपते हुए खड़े रहे। तो जो युधिष्ठिर हैं जब उन्होंने ये सुना कि जो धृतराष्ट्र है वो वन में जाना चाहते हैं तो उनको ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, उनके हाथ काँप रहे थे, तो वो कुछ बोल नहीं सके। उनसे ये बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप एवं विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर वन में जाने की अनुमति दिलाइए। तो जो युधिष्ठिर हैं जब उनको अच्छा नहीं लगता, वो नहीं चाह रहे थे कि वो धृतराष्ट्र से कहें कि आप वन में जाएं। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो आचार्य कृप और विदुर से कहते हैं, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझाइए और मुझे वन में जाने की जो अनुमति है उनसे दिलाइए। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर जो वृद्ध राजा धृतराष्ट्र थे वो उठे और गांधारी के कंधे पर
हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। फिर बाद में क्या होता है, जो धृतराष्ट्र होते हैं वो युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति ले लेते हैं। और बुजुर्ग राजा धृतराष्ट्र होते हैं वो क्या करते हैं, गांधारी के कंधे पर हाथ रखते हैं। उन्हें दिखाई तो देता नहीं था, तो लाठी टेकते हुए वो वन की तरफ चले जाते हैं। तो माता कुंती भी उनके साथ रवाना हुई। तो जो माता कुंती थी वो भी उनके साथ चली गई। तो गांधारी ने भी क्या किया, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई जाने लगी। तो जो गांधारी होती हैं वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती हैं और कुंती के कंधे पर हाथ रख के रास्ता ढूंढती हुई जाने लगती हैं। और इस तरह से तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले। तो ये तीनों जो लोग थे, धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी, वन की तरफ चले जाते हैं। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। तो जो युधिष्ठिर थे उनको लग रहा था कि माता कुंती गांधारी को कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए जा रही हैं, फिर वो वापस आ जाएंगी। तो वह संभल कर बोले, माँ तुम वन में क्यों जा रही हो, तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन को जाने लगी। तो जो युधिष्ठिर होते हैं वो कहते हैं कि माँ तुम वन में क्यों जा रही हो, तुम्हारा वन में जाना ठीक नहीं है। तुमने ही हमको आशीर्वाद दिया था और युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन के लिए जाने लगी, तो ये सब ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर आया। तो जो युधिष्ठिर हैं काफ़ी दुखी हो गए, किंतु उनके आग्रह करने पर भी जो कुंती थी उन्होंने अपना जो निश्चय था वन में जाने का वो नहीं बदला, अपने निश्चय पर वो अटल थी। युधिष्ठिर जो थे वो आबाक खड़े हुए, बहुत आश्चर्यचकित होकर उनको देखते रह गए। तो धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों सा जीवन बिताया। संजय भी उनके साथ था। तो जो धृतराष्ट्र थे, गांधारी और जो कुंती थी, उन्होंने 3 साल तक वन में तपस्वियों की तरह जीवन बिताया और जो संजय थे वो भी उनके साथ थे। यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया बच्चों। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि जो धृतराष्ट्र थे उनका मन जो था वो संसार से उचट गया था, क्योंकि उनके सारे जो बेटे थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। तो उनको अब संसार से कोई मोह नहीं रहा था, इसलिए वो अंत में क्या करते हैं, वन में जाने की इच्छा जो है वो प्रकट करते हैं। और अंत में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जो होती हैं वो 3 साल तक तपस्वियों का सा जीवन जो है वन में बिताती हैं। और जो संजय हैं वो भी उनके साथ जाते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।